उत्पत्ति 7वां अध्याय 24 वचनों वाला अध्याय। इस अध्याय में परमेश्वर यहोवा नोह से बातें करना प्रारंभ कर जल प्रलय पृथ्वी पर आकर जल पृथ्वी पर 150 दिनों तक प्रबल होता रहा। जल प्रलय के बाद 150 दिन अर्थात 5 मंथ्स महीने के 30 दिन, इसलिए 5 महीने। वास्तविकता में वह जहाज में 1 साल 10 दिन रहे। 1 साल 10 दिन वह जहाज में रहे। वे जहाज में प्रवेश करने के 7 दिनों बाद प्रचंड वर्ष का आरंभ हुआ। आकाश के जरों को खोले गए। प्रचंड वर्ष का आरंभ हुआ। जल प्रलय आया, उसके द्वारा यूनिवर्सल फ्लड आया। नोह के काल में पर्वतों पर, अति विशाल पर्वतों पर से 15 कदम अधिक पानी आया। उसे परमेश्वर ने गर्म हवा लेकर स्पेशली सुखा दिया। भूमि सूखकर नोह बाहर आने के लिए 1 ईयर 10 डेज लगे। इसलिए वे 7वां अध्याय में कहा तक बता रहा है। 7वां अध्याय में जहाज में प्रवेश करके 5 महीनों तक के चरित्र को यह 7वां अध्याय गवाही दे रहा है। परमेश्वर नोह से बात करने पर नोह ने जहाज निर्माण कर लिया। इस प्रकार से इस अध्याय का आरंभ किया गया। जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया तब नोह 600 वर्ष का था। जल प्रलय आ रहा है यह बताने के बाद उसे आने के लिए 100 ईयर्स लगे। 100 ईयर्स लगे। उस 100 ईयर्स में परमेश्वर ने उस प्रजा को वचन बताया, सुसमाचार पहुंचाया। जहाज में आने वाले नाश ना होंगे। जल प्रलय आ रहा है, इसे बचाया जाने के लिए नम्र बनो, यह कहकर बुलाहट दी। आत्मा स्वरूप में परमेश्वर ने अपने कार्य को पूरा किया। बट नोबडी बिलीव दैट, विश्वास नहीं किए। नोह के पुत्र जल प्रलय से बचने के लिए उस जहाज में प्रवेश किया। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सभी जानवरों को लेकर आया। नोह की उम्र 600 वर्ष की थी। दूसरा महीना 17वां दिन नोह का बर्थडे गिना गया। वहाँ से साल का प्रारंभ अर्थात दूसरा महीना 17वां दिन माँ जल प्रलय परमेश्वर ने भेजा, अर्थात 40 दिन 40 रात प्रचंड वर्ष पृथ्वी पर आई। नोह के पुत्र शेम, हाम और येपेत, उनकी पत्नियां सभी जहाज में गए। उनके साथ दो की जोड़ों में अर्थात नर और नारी के रीति से सब बनेलू पशु, सब घरेलू पशु, सब पृथ्वी पर रेंगने वाले, सब उड़ने वाले पक्षी और चिड़िया इसमें प्रवेश किए। जब वे प्रवेश किए, परमेश्वर ने जहाज का द्वार बंद कर दिया। 40 दिन के जल प्रलय से जहाज ऊपर उठने लगा। अरारत नाम पहाड़ पर वह जहाज टिकने के लिए यात्रा चलती रही। पृथ्वी पर के विशाल पर्वत डूब गए। 15 हाथ ऊपर तक विशाल वर्ष हुई। पानी ठहर कर गया और पर्वत सब डूब गए। पृथ्वी पर के सभी मनुष्य मर गए। पृथ्वी पर के सभी जीवित जानवर मर गए। मनुष्यों के साथ कीड़े, पशु, आकाश के पक्षी, रेंगने वाले पशु सब मिटाए गए। नूह के जो उसके साथ थे केवल वे ही बच गए। यह 7वां अध्याय का रिकॉर्ड हमें दिखाई दे रहा है। पहले वचन से हम वचनों को पढ़ेंगे। यहोवा इस समय के लोगों में से केवल
तुझ ही को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है, इसलिए तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। परमेश्वर यहोवा नूह से बात कर रहा है। इस समय के लोगों में से केवल तुझ ही को अपनी दृष्टि में धर्मी देखा है। परमेश्वर को नहीं दिखने वाला कुछ भी नहीं। परमेश्वर अच्छों के हृदय को देखता है। धार्मिकता भीतरी अंगों से संबंध रखती है, इसलिए धार्मिकता को हम अपने आंखों से नहीं देख सकते, परंतु परमेश्वर देख सकता है। परमेश्वर नूह के हृदय के धार्मिकता को और विश्वास को देख सका, इसलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न, या एक ही कारण है। इसलिए इस शब्द को रेड इंक से अंडरलाइन करना है। इसलिए दिस इज़ द ओनली रीज़न, इस कारणवश तू और तेरा घराना इस जहाज में प्रवेश कर। इफिसियों 2 अध्याय 8वां वचन को स्मरण करें। विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। जो परमेश्वर के प्रति विश्वास को दिखाएंगे, उन्हें स्वर्ग से कृपा उचित में मिल जाएगा। इन दोनों के कारण उन्हें उद्धार मिलेगा, अनंत काल का जीवन मिलेगा। नूह सबों के समान मनुष्य के रूप में जन्म लिया। सबों के समान उसने भी पापी के रूप में जन्म लिया, पाप का स्वरूप पहन लिया। फिर भी परमेश्वर ने उसे धर्मी के रूप में देखा। वह पश्चाताप करने का गुण रखने वाला था। पाप की क्षमा के लिए परमेश्वर का शरण लेकर विश्वास का जीवन रखने वाला है, यह हमें दिखाई दे रहा है। तू और तेरा घराना जहाज में प्रवेश करो। नूह की नहीं, उसकी पत्नी, नूह ही नहीं, उसकी पत्नी, 3 लड़के, 3 बहुएं भी विश्वास में भाग लेने वाले थे। विश्वास में भी उन लोगों ने भाग लिया। उन्होंने भी परमेश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट किया। वह भी परमेश्वर ने देखा, इसलिए घराना कहा, नहीं तो एक को छोड़कर या पलाने वालों को छोड़कर जाने को कहता था। नूह के पुत्र, बहुएं और नूह की पत्नी, इन 8 को परमेश्वर ने जहाज में प्रवेश करने को कहा। सब जाति के पवित्र पशुओं में से तो 7 अर्थात नर और मादा 7 पवित्र पशुओं को लेना है। पर जो पशु पवित्र नहीं है, उनमें से 2 लेना, अर्थात नर और मादा। और आकाश के पक्षी में से भी 7 अर्थात नर और मादा लेना, कि उनकी वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बन रहे। क्योंकि अब 7 दिन बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूँगा, और जितनी वस्तुएं मैंने बनाई है सबको भूमि के ऊपर से मिटा दूँगा। यहाँ पर मैंने बनाई, इससे अंडरलाइन कर लीजिए। समस्त जल प्राणी और जीव प्राणी और सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही निर्माण किया गया है। यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। यदि हम ध्यान दें, परमेश्वर नूह के विषय में 6वां अध्याय 22वां वचन में नूह ने इस प्रकार से किया। किस प्रकार से? जैसा परमेश्वर ने कहा, यह हमें दिखाई देता है। 7वां अध्याय 5वां वचन में भी नूह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार ही किया। विश्वासी को भूमि पर पर्सनल ऑप्शन नहीं होते हैं। विश्वासी को भूमि पर एक ही ऑप्शन है, वह यह है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी करना। मैं सेवकाई में आकर 30 साल हुए। अभी मेरे सामने
अलग अलग प्रकार के मार्ग दिखाई देते हैं। मैं 50 साल की उम्र में हूँ। अलग अलग प्रकार के मार्ग, एक तरफ बिजनेस, एक तरफ पॉलिटिक्स, एक तरफ लीडरशिप, अलग अलग प्रकार के सोर्सेस एंड अट्रैक्शन मेरे सामने दिखाई दे रहा है। उनमें से मेरे एबिलिटी के अनुसार सक्सेस जरूर हो जाऊंगा। मुझे पता है मेरी भीतरी आत्मा मुझसे पूछने वाली, हर पल पूछने वाली एक ही प्रश्न यह है कि मैं अनंत काल के जीवन में मेरे प्रभु के उपस्थिति में जाने पर, उसके सामने खड़े होने पर मैं अपनी इच्छा को पूरा करने वाला ठहरूंगा या परमेश्वर की इच्छा पूरा कर प्रतिफल लेने वाला जैसा रहूँगा। ऐसा प्रश्न हमेशा मैं अपने हृदय में रखता हूँ। परमेश्वर ने मुझे एक काम सौंपा है, सुसमाचार सुनाना, वचन को प्रेसर्व करना, आने वाली पीढ़ी को संबोधित करने की ऐसी महान काम को दुनिया में दिया। आई एम द ओनली वन मैन इन द यूनिवर्स completed the whole Bible commentary on the television। अभी इस काम को छोड़कर मेरा मन चाहने वाला, दुनिया आकर्षित करने वाले चीज़ों पर दौड़ूंगा क्या? हो सकता है व्यक्तिगत रीति से दुनिया में मेरे बताने वाले उपदेशों का प्रभाव मुझे ना दिखे। आई मे नॉट बी इन्फ्लुएंस इन सोसाइटी, फिर भी परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ काम प्रमुख है। परमेश्वर ने मुझे दिया हुआ काम को पूरा करना ही प्रमुख है। वही मेरे लिए खाना पीना होना चाहिए, यह शपथ मैंने ली है। इसलिए दुनिया में बहुत से अट्रैक्शंस होते हैं, बहुत से सोर्सेस दिखाई देते हैं, बहुत से अपॉर्चुनिटीज दिखाई देते हैं। सभी में कदम डालने वालों में हम नहीं है। वी आर कॉल्ड फॉर इज विल, उसके कामों के लिए, उसकी इच्छा के लिए हम बुलाए गए हैं। इसलिए जो परमेश्वर ने कहा वह करने ही हमारे जीवन में महिमा युक्त के रूप में बदल जाता है। हमारा मन सोचने वाले, हम खोले गए द्वार के समान दिखने वाले भ्रम के मार्गों में कभी भी पर्यटन नहीं करना चाहिए। नूह ने ऐसा किया, आपने ध्यान दिया नहीं। नूह ने परमेश्वर से प्रश्न नहीं किया। ही जस्ट फॉलोवर्ड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गॉड। परमेश्वर की बात बिना टाले, परमेश्वर की सूचना बिना टाले किया। नूह थोड़ा इधर उधर ना होते हुए अच्छे से खड़ा हो गया। इसलिए 3 मंजिल बनाने को कहा तो 3 ही बनाया। 300 हाथ लंबाई, 50 हाथ चौड़ाई और 30 हाथ ऊंचाई कहा तो उतने ही माप के साथ बनाया, ना बढ़ाया ना घटाया। इसलिए परमेश्वर के वचनों को हमें सीखना है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए हमें भेजा है। दुनिया कैसे भी सोचे, विश्वासी सोचने वाली सोचे ऐसी होनी चाहिए कि मैं परमेश्वर की इच्छा पूरा करने के लिए हूँ। मैं परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस भूमि पर हूँ। मुझे उस कार्य में ही सफल होना है, वही मेरे लिए कुशल की बात है। मेरे जीवन के प्रति परमेश्वर का यही उद्देश्य है। ऐसी महान भावना के साथ जब हम जिएंगे तब उसकी आशीष हमें देख पाएंगे। वे 6वें वचन में जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, नूह की अवस्था 600 वर्ष की थी। नूह की आयु गिनी गई। जल प्रलय आने के बाद 350 साल तक नूह जिया। आदम के बाद नूह 10वीं पीढ़ी वाला है।
आदम से 10वां जनरेशन है। 1056 में नूह का जन्म हुआ। नूह के पिता का नाम लेमेक है। लेमेक का जब जन्म हुआ तब आदम जीवित था। लेमेक का जब जन्म हुआ तब आदम जीवित था। लेमेक ने नूह को जन्म दिया। लेमेक नूह को जन्म दिया। नूह 500 वर्ष जीकर 3 पुत्रों को जन्म दिया, हाम, शेम और यापीत। उसने इन तीनों को जन्म दिया। 500 वर्ष में परमेश्वर ने जल प्रलय के विषय में बताया। उसके 100 वर्ष बाद जल प्रलय भेजा। अर्थात जब हम बाइबल में देखते हैं नूह की आयु 600 वर्ष की है, अर्थात 1656 में जल प्रलय पृथ्वी पर आया। 1 ईयर 10 डेज वे जहाज में रहे। 1 वर्ष 10 दिन वे जहाज में रहे। 600 वर्ष की आयु में जल प्रलय पृथ्वी पर आया, मतलब जल प्रलय आया नहीं, आने के लिए और 7 दिन है। यह समझकर तब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार नूह, उसके लड़के, उसकी बहुएं सब जल प्रलय से बचने के लिए भीतर प्रवेश किए। परमेश्वर ने नूह को दिए हुए आज्ञा के अनुसार पवित्र पशुओं में, अपवित्र पशुओं में, पक्षियों में, रेंगने वाले पशुओं में, नर और मादा जोड़ी जोड़ी में जहाज में रहने वाले नूह के पास आए। नूह जहाज में है, अंदर चला गया। तब परमेश्वर ने समस्त जीव प्राणियों में नर और मादा में एक एक जोड़ी को उसने बुलाया। इसका मतलब यह परमेश्वर के द्वारा किया हुआ काम है। नूह कितने प्रकार के पशुओं को लेकर आएगा, ऐसा नहीं, परमेश्वर ने ही उन्हें बुलाया। सार्वभौमिक अधिकार हमें यहाँ दिखाई देता है। उन्होंने उनको अंदर ले लिया। 7 दिन होने के पश्चात वह जल प्रलय पृथ्वी पर आया। नूह के आयु 600 वर्ष 2 माह 17 दिन थी। तब विशाल समुद्र के जल की लहरें एक ही बुरे दिन में खुल गई। आकाश के जोरों को खोले गए। 40 दिन 40 रात प्रचंड वर्ष पृथ्वी पर हुई। उन दिनों में ही नूह और उसके लड़कों ने अंदर प्रवेश किया। वे ही नहीं, परंतु उनके संग एक एक जाति के सब घरेलू पशु और एक एक जाति के पृथ्वी पर रेंगने वाले और एक एक जाति के सब उड़ने वाले पक्षी जहाज में गए। 15वां वचन, जितने प्राणियों में जीवन की आत्मा थी उनके सब जातियों में से 2-2 नूह के पास जहाज में गए, और जो गए वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार सब जाति के प्राणियों में से नर और मादा गए। तब यहोवा ने उसका द्वार बंद कर दिया, जहाज में उन्हें बंद कर दिया। गॉड हैज़ क्लोजेस द डोर ऑफ द आर्क। जहाज के द्वार यदि नूह ने बंद किया होता तो नूह के संबंधी यदि द्वार खटखटाते तो वह खोल देता। इसलिए डोर वॉज लॉक्ड बाय गॉड, नॉट बाय नोहा। नूह के द्वारा द्वार बंद नहीं किया गया, परमेश्वर ने बंद कर दिया। परमेश्वर लूत के घर का द्वार बंद करने पर सदोम और उमोरा के निवासी उसे पहचान ना पाए। रात भर घर के चारों ओर घूमे, परंतु घर का एंट्रेंस कहाँ है उन्हें पता नहीं चला। इफ़ गॉड क्लोजेस एनीथिंग दैट विल बी क्लोज्ड परमानेंटली, नोबडी कैन ओपन इट। परमेश्वर एक बार बंद करता है तो फिर नहीं खोल सकता, वो खोलता है तो बंद नहीं कर सकता। इसलिए नूह का जो जहाज है उसका द्वार परमेश्वर ने बंद कर दिया, अर्थात वह द्वार परमेश्वर के कंट्रोल में है। पानी बहुत बढ़ गया जिससे जहाज ऊपर को उठने लगा
और वह पृथ्वी पर से ऊंचा उठा गया। जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। जल पृथ्वी पर अत्यंत बढ़ गया, यहाँ तक कि सारी धरती पर जितने बड़े बड़े पहाड़ थे सब डूब गए। जल तो 15 हाथ ऊपर बढ़ गया और पहाड़ भी डूब गए। ऐसा हुआ इसलिए 21वां वचन बताती है, और क्या पक्षी, क्या घरेलू पशु, क्या बनेलू पशु, पृथ्वी पर सब चलने वाले प्राणी और जितने जंतु पृथ्वी में बहुतायत से भर गए थे, वे सब और सब मनुष्य मर गए। परमेश्वर का क्रोध संपूर्ण रीति से पूरा हुआ। मनुष्य को परमेश्वर ने दी हुई बहुमतें उसके साथ संगति करना और उन पर विश्वास, उसके लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया, परंतु उन्होंने टाल दिया। मरे हुए सब लोग कौन हैं? वे लोग बिना अवसर को नहीं मरे, अवसर का सदुपयोग ना करने पर मरे। जहाज बनकर तैयार है, अंदर जा सकते हैं, परमेश्वर की बात पर विश्वास करें, परंतु नूह और उसके लड़के बहुएं उसकी पत्नी के सिवा उस समय में रहने वाले महान जनसंख्या में एक भी सामने आकर मैं इस जहाज में जाऊंगा, मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, ऐसा किसी ने नहीं कहा। मरे हुए लोगों में खूबसूरत भी होंगे, ज्ञानवान भी होंगे, बहुत अच्छे विचारों को रखने वाले होंगे, प्रमुख होंगे, धनवान भी होंगे। वो सब मुख्य नहीं है। मुख्य बात एक ही है, परमेश्वर पर विश्वास। परमेश्वर ने उन्हें दिए हुए आयु में उस पर विश्वास करना वे सीख नहीं पाए। 8 लोगों को छोड़कर भूमि पर रहने वाले लाखों लोग परमेश्वर की हमें आवश्यकता नहीं है, परमेश्वर की बात हमें नहीं मानते हैं, ऐसी कठिनाई से वे कहते हैं, या उनके जीवन में कितनी चिंता की बात है। देखिए, परमेश्वर 100 वर्ष के अवसर को दिया, 100 ईयर्स अपॉर्चुनिटी टू रिपेंट, पश्चाताप किया। विश्वास रखने के लिए कितना समय चाहिए? प्रभु पूछ रहा है, परमेश्वर के पुत्र मसीह पर तुम विश्वास रखते हो क्या? ऐसा पूछने पर कौन है वो कहकर पूछा, तेरे सामने जो है वही है, तो फिर मैं विश्वास करता हूँ। प्रभु कितना समय एक ही पल में बता दिया। उस अंधे व्यक्ति ने फिर यहाँ कितना समय लगा? 100 ईयर्स काफ़ी है। एक मनुष्य को मन फिराने के लिए 100 ईयर्स, 100 वर्ष का समय आवश्यक है क्या? 100 वर्ष के सुसमाचार की आवश्यकता है क्या? एक बार आप सोचिए। उद्धार पाने के लिए आज ही अच्छा दिन है, यही उद्धार का दिन है, ऐसा पवित्र पौल ने कुरिन्थियों की कलीसिया से कहा। इसलिए उद्धार के दिन हम सुनकर आधीन होना ही है। वी शैल नॉट टेक मच टाइम टू रिपेंट। प्रभु मुझे क्षमा कर, प्रभु मुझे क्षमा कर, मैं तुझे स्वीकार करता हूँ, मुझे पवित्र कर, मुझे दो दे प्रभु। ऐसा पूछे तो काफ़ी है ना, मैं आप पर विश्वास रखता हूँ प्रभु। ऐसा कहने से कितना अच्छा होता। मरे हुए लोग जबरदस्ती मारे गए, जल प्रलय में फंस गए, जल प्रलय के समय विस्मित हो गए होंगे, जहाज के पास आकर आवाज़ लगाए होंगे, नो दरवाजा खोल ऐसा कहकर रोए होंगे। द्वार बंद होने के बाद उन्हें अवसर ना मिला। कृपा युग और भी खुले हुए द्वार को दिखाती है। आज का सुसमाचार भूमि पर रहने वाले लोग अनदेख कर रहे हैं, परंतु एक दिन अग्नि के कुंड में प्रवेश करने से पहले न्याय के सामने खड़े होने पर उन्हें समझ आएगा।
उन्होंने जिन्हें परमेश्वर के नाम पर शरण माना वे वहाँ दिखाई ना देंगे, उन्हें वे समाधान नहीं दे सकते। न्याय के लिए खड़े होने पर, भाग जाने के अवसर ना मिलने पर उसी प्रकार से अग्निकुंड में जाना पड़ेगा। मन फिराने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर दिया, 100 वर्ष का समय दिया। अनदेखा करते हुए सब मर गए, सब मर गए। जो जो स्थल थे उनमें से जितने के नतनों में जीवन का श्वास था सब मर गए। और क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, जो जो भूमि पर थे सब पृथ्वी से मिट गए। क्या बचा पता है? जहाज में जो है वह और नूह का परिवार वे ही बच गए। उस जहाज के सिवा और कोई आधार नहीं था। यीशु मसीह के सिवा उद्धार नहीं है। उस पर विश्वास करने के द्वारा ही उसके संतान बनाए जाएंगे, परंतु इसके सिवा कोई अवसर नहीं है। उद्धार पाने के लिए देर ना करे, मन फिराए।